एक और फ्री के मार्क्स वाला क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, एडवांटेजेस, 80% सिमिलर। जिसकी वजह से ये दिक्कत भी आती है कि अगर एक आ जाए तो याद नहीं आता कि इसके पॉइंट्स थे क्या। तो फिर कुछ होंगे कॉमन, तो पहले तो कॉमन पे फोकस करना कि ये तो सब में है ही है। फिर किस में कुछ एक्स्ट्रा आ गया वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। एडवांटेजेस, अब फंक्शंस और एडवांटेजेस हैं भी तो बड़े सिमिलर पॉइंट्स। फंक्शंस वो क्या क्या करता है, एडवांटेजेस उसके क्या क्या फायदे हैं। तो वो क्या क्या करता है उसकी वजह से हमें कुछ फायदे होते हैं, तो कभी वो दोनों सिमिलर हो सकती हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, अकाउंटिंग गिव्स अस, एडवांटेजेस हैं उसकी, इट टेल्स अस अबाउट द बिजनेस, इट गिव्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। Financial performance during the accounting period, that is profit or loss, financial position at the end, is known from accounting. तो यहाँ पे क्या था, फंक्शन, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे भी यही था कि इट टेल्स अस अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, इट टेल्स अस अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ पे एडवांटेज है, इट गिव्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या, प्रॉफिटेबिलिटी और पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, कोई डाउट। रिप्लेसेस मेमोरी, तो ये नया पॉइंट आया, रिप्लेसेस मेमोरी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। मतलब एक बार आपने अपने अकाउंट्स बना लिए तो आपको याद नहीं रखना कि मेरे को किससे कितने पैसे लेने हैं, मैंने कब कितना सामान खरीदा, कितना बेचा। तो अगर आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो तो आपको दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। इट रिप्लेसेस मेमोरी, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग कर रखी है, आपने अगर प्रॉपर अकाउंटिंग कर रखी है तो कंपैरिजन पॉसिबल है। तो कंपैरिजन पॉसिबल है, दो टाइप के कंपैरिजन होते हैं। एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन। ये इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है, ए लिमिटेड वर्सेस बी लिमिटेड। एक कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपेयर किया जा रहा है दूसरी कंपनी के साथ। आप कंपेयर कर रहे हैं, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप कंपेयर कर रहे हैं कि मैं रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट करूं या आईटीसी में करूं, इन्फोसिस में करूं या टीसीएस में करूं। तो अकाउंटिंग मेक्स इट पॉसिबल, व्हाट, द कंपैरिजन, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। इंटर फर्म कंपैरिजन क्लियर। इंट्रा इंट्रा फर्म कंपैरिजन, ये इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है, करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर। CY is the current year, PY is the previous year, current year versus previous year of the same business, of the same business। इंट्रा फर्म कंपैरिजन, एक कंपनी अपने करंट ईयर की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रही है प्रीवियस ईयर के साथ। पिछले साल हमारे एसेट्स टोटल कितने थे, इस साल कितने हैं, पिछले साल हमारे प्रॉफिट्स कितने थे, इस साल कितने हैं। तो अपनी ग्रोथ एनालाइज करने के लिए, तो वो तभी पॉसिबल है ना कि आपके पास पिछले साल की भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है और इस साल की भी है। तो अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, कोई डाउट। इट फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, तो लीगल रिक्वायरमेंट से सिमिलर पॉइंट है। इट हेल्प्स इन फैसिलिटेशन ऑफ टैक्स सेटलमेंट। टैक्स सेटलमेंट मतलब टैक्स लायबिलिटीज। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितना इनकम टैक्स देना है, आप अगर इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितना जीएसटी पे करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है तो वो कितनी है एक्यूरेटली। तो तभी पता चलेगा अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो। यस और नो। तो फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, अ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड immensely helps in settlement of income tax and GST liability, since it is a good evidence of the correct recording of transactions। मतलब आपके पास एक प्रॉपर प्रूफ है कि मेरा इनकम टैक्स 10 लाख ही बनता है, 10 करोड़ नहीं बनता है। आई हैव ऑल द ट्रांजैक्शंस, आपको वेरीफाई करना है कर लीजिए। इंडिया में जो टैक्स सिस्टम फॉलो होता है, नॉट पॉसिबल कि आप में से किसको भी बताओ, उसे कहते हैं सेल्फ
assessment tax, self assessment tax is followed in India or almost all the countries. सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मतलब क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट कह रहा है आप अपने आप हर साल कैलकुलेट करो कि आपकी इनकम के ऊपर कितना टैक्स बनता है, और फिर आप एक फॉर्म सबमिट करो कि देखो मेरा टैक्स इतना बनता था और मैंने पे कर दिया, मैंने इतने रुपए कमाए, मेरा इतना। तो होता है सेल्फ असेसमेंट। हम खुद फॉर्म भर के खुद सबमिट कर रहे हैं, सेल्फ असेस कर रहे हैं कि मेरी कितनी इनकम थी, कितना टैक्स बनता है, मैंने पे कर दिया। ज्यादा पे कर दिया तो आप बताएंगे कि इतना मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, मुझे रिफंड चाहिए, तो आपको रिफंड भी मिल जाएगा। सेल्फ असेसमेंट। तो सर मतलब इतना भरोसा, गवर्नमेंट आप पे पूरा भरोसा ही कर रही है, तो सर ऐसे तो फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, गवर्नमेंट रैंडमली स्क्रूटनी करती है, गवर्नमेंट रैंडमली स्क्रूटनी करती है, स्क्रूटनी। तो कभी होता है ना मेरा केस स्क्रूटनी में आ गया, तो स्क्रूटनी में आना मतलब गवर्नमेंट ने आपको चिट्ठी भेज दी है कि आपने अपने ऐसे ऐसे रिटर्न भरी है, आपने बोला है कि आपकी इनकम 1 करोड़ है, इस पे जो टैक्स बनता है आपने पे कर दिया। ऐसा करो, ले आओ हिसाब किताब कि 1 करोड़ कैलकुलेट कैसे हुआ, क्योंकि आपके अकाउंटिंग एंट्रीज तो कुछ और ही शो कर रही हैं। 10 करोड़ तो आपके अकाउंट में डिपॉजिट ही हुए हैं, हो सकता है आपके पैसे ना हो सकता है आपने लोन लिया हो, जो भी है आप इंफॉर्मेशन ले आओ। तो फैसिलिटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज, तो अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग बना रखी है, प्रॉपर अकाउंटिंग कर रखी है, तो फिर आपके पास कैलकुलेशन होगी ना कि आपने वो फिगर कैलकुलेट कैसे करा। इंडिया में सेल्फ असेसमेंट सिस्टम फॉलो होता है टैक्सेशन का इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज। पॉइंट इज, आपने तो जो बोलना था बोल दिया, तो आप झूठ बोल रहे हो तो वो कैसे पकड़ा जाएगा? किस्मत। क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू स्क्रूटनाइज ऑल द अकाउंट्स, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू स्क्रूटनाइज ऑल द अकाउंट्स। तो वो रैंडम से स्क्रूटनी करती है 4 to 5% ऑफ द एंटायर सबमिशन। 4 to 5, अब इतने करोड़ हैं लोग, खुद सोचो ना, पॉसिबल नहीं है। तो रैंडम टेस्टिंग होती है, रैंडम टेस्टिंग होती है। आपकी किस्मत, अगर चोरी कर रहे हो तो और स्क्रूटनी में आ गए तो फिर बचना मुश्किल है, फिर बचना मुश्किल है। अब धीरे धीरे उसी चीज के तो जो गैप्स है फिल कर रहे हैं। आपका हर बैंक में आधार नंबर है, तो उससे क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली उनके पास जाती जा रही है। पहले तो क्या होता था कि आप खुद बताते थे, अब आपको आधी से ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सारी चीजें लिंक्ड होती जा रही हैं आपके आधार के साथ। तो जब भी आप बैंक में पैसे डालेंगे तो उनके पास इंफॉर्मेशन जा रही है, उनके पास इंफॉर्मेशन जा रही है। तो वो फिर बाद में कंपेयर करते हैं कंप्यूटर्स ही। या आपने बोला कि मैंने शेयर ट्रेडिंग में 10 लाख रुपए कमाए, उनके पास आपके डीमैट अकाउंट की डिटेल्स भी ऑलरेडी आ चुकी हैं, वो कंपेयर करेंगे सही था कि नहीं था। तो धीरे 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 चोरी करना और मुश्किल होता जा रहा है। तो लेकिन है अभी भी सेल्फ असेसमेंट सिस्टम ही। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज, फैसिलिटेट्स लोन्स। आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि आपको लोन चाहिए, आपको बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तो हम बैंक से लोन अप्लाई करते हैं। तो क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं हम बैंक के पास? द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड विद द बैंक फॉर एप्लीकेशन ऑफ लोन्स। लोन्स अप्लाई करने के लिए दो चीजें बताई थी मैंने आपको, क्या क्या सबमिट करते हैं बैंक्स के पास। एक थी आपकी आईटीआर और दूसरी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये दो चीजें आपको सबमिट करनी पड़ती हैं। तो वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग इज कि अगर आपने प्रॉपर अकाउंट्स बना रखे हैं तो it becomes easier for you to take loans from the banks. It helps in facilitation of loans. Loan is granted by the banks and financial institutions on the basis of growth potential. आपको कोई लोन क्यों देगा? वो देखेगा कि कंपनी कैसी है और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, तभी तो लोन देगा। तो वो कैसे पता चलेगा? सर हम उनको बातों से समझा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अपने अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके उनके साथ शेयर करनी पड़ती हैं, तब जाके आपको लोन्स मिलेंगे। Accounting makes available the information with respect of
with respect to performance and also assets that are available as a security। एक तो आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाएगा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, दूसरा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपके पास एसेट्स कितने हैं। वो कह रहा है आपको, वो आपने बोला मुझे लोन चाहिए 50 लाख का, ये देखो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कह रहा है 2 करोड़ के तो मैंने बिजनेस में एसेट्स खरीदे हुए हैं, तो आप टेंशन मत लो, आपका पैसा सिक्योर्ड है। अब अगर आपकी बैलेंस शीट दिखा रही है कि आपने बिजनेस में डाले सिर्फ 5 लाख रुपए हैं, उतने ही आपके एसेट्स हैं, और आप बैंक से लोन मांग रहे हो 50 लाख का, तो क्या मिल जाएगा? चांसेस आर वेरी लो, चांसेस आर वेरी लो। लेकिन आपने बिजनेस में खुद इन्वेस्ट कर रखे हैं 2 करोड़ है, आपके पास मशीन्स हैं, बिल्डिंग है, अच्छा खासा एसेट्स हैं आपके पास। अब आप बैंक से लोन लेना चाहते हो 50 लाख का, तो मिल जाएगा? चांसेस आर वेरी हाई, चांसेस आर वेरी हाई। बट वो सब कैसे आप प्रूव कर पाए? अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करके, सब कुछ दिख रहा है वहां पे कि आप कितने आपके एसेट्स हैं, क्या है। एक्ट्स एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर प्रॉपर अकाउंटिंग कर रखी है तो काम आएगा। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, आपने अपना बिजनेस डिस्पोज ऑफ करना है, अपना बिजनेस किसी को सेल करना है, तो अगर प्रॉपर अकाउंटिंग हो रखी होगी तो वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस बिकम्स वेरी इजी। सब कुछ दिख रहा है सामने, क्या आपकी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी है, कितने आपके एसेट्स हैं, कितनी आपकी लायबिलिटीज। It assists in the event of insolvency. Insolvency, what do you mean by insolvency? Anyone? सर सुना तो है, वेरी गुड। Insolvency, a situation in which a business entity is not in a position to settle their debts. That is, liabilities are more than assets. Liabilities, what they owe, is more than what they own. तो अगर आपकी लाइबिलिटीज हैं 50 लाख की और आपके पास सिर्फ एसेट्स 20 लाख के हैं, आप इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। आप क्या हो चुके हैं? इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। तो इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन, इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन in which the company is not in a position to pay off its debts. Clear? तो accounting helps in the event of insolvency. दिख रहा है कि कदर कंपनी ने इंसॉल्वेंसी फाइल कर दी, बैंक्रप्सी फाइल कर दी। इंसॉल्वेंसी इज आल्सो नोन एज बैंक्रप्सी। तो बैंक्रप्सी फाइल करना मतलब भैया हमसे ना हो पाएगा, सरेंडर, मतलब हम आपके पैसे नहीं दे पाएंगे। सबमिट कर दिया अपने डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के पास, हमने सरेंडर किया, हमारा जो है ना सब ले जाओ। तो जो है सब ले जाओ, फिर अकाउंटिंग देखते हैं, अच्छा आपके पास एसेट्स कितने हैं? 20 लाख। आपकी लाइबिलिटीज कितनी है? 50 लाख। तो 5:2 का रेशियो है, मतलब 5 रुपए देने के लिए आपके पास सिर्फ 2 रुपए ही है। तो आपने बैंक्रप्सी फाइल कर दी, बस खत्म। अब आपको अगर प्रूव हुआ कि आपने कोई फ्रॉड नहीं किया था तो आपको जेल नहीं हो सकती। अगर प्रूव हुआ कि आपने बिजनेस का पैसा, उसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, बिजनेस का पैसा बाहर निकाला है, तो फ्रॉड हो गया, तो जेल होगी। लेकिन नॉर्मल बिजनेस लॉस हुआ है तो आपने बैंक्रप्सी फाइल कर दी, तो आपको जेल नहीं होगी। फिर बस क्या होगा कि जिसको 5 रुपए मिलने थे उसको 2 रुपए मिलेंगे। वो रेशियो कैलकुलेट करेंगे ना कि एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, उस हिसाब से फिर गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है कंपनी को। गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है कंपनी के सारे एसेट्स और फिर पे ऑफ करती है लाइबिलिटीज। जितने पैसे हैं उतने ही, अपनी जेब से नहीं भरेंगे वो। पॉइंट, अकाउंटिंग हेल्प्स इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। अभी 2-3 बैंक्स ने यूएस में इंसॉल्वेंसी फाइल कर दी। SVB, सिलिकॉन वैली बैंक, 1-2 क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी। FTX, 1-2 और भी है। पॉइंट है कि बैंक्रप्सी फाइल कर दी तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप बच गए, अब किसी के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। नो, पूरी इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। अगर दिख गया कि फ्रॉड था तो भाई साहब जेल तो जाना पड़ेगा।
अगर फ्रॉड था तो, लेकिन नॉर्मल बिजनेस लॉस था तो फिर ओके। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, अकाउंटिंग इज वेरी हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। सर कैसे? एक सिंगल ओनर है तो सारे पैसे ही उसके हैं, तो डिस्प्यूट के चांसेस किससे बहस करोगे? आपके हैं भाई साहब, मैंने ज्यादा लेने हैं, मैंने कम लेने हैं, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, टू और मोर ओनर्स होते हैं, टू और मोर ओनर्स होते हैं, तो चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स आर हाई। कि मैंने कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करी थी, मुझे इंटरेस्ट चाहिए, मैंने कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करी थी, मेरे को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो ये सब डिस्प्यूट्स होने के चांसेस हाई होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। तो अगर अकाउंटिंग प्रॉपर हो रखी हो, अगर आपने पार्टनरशिप डीड बना रखी हो, तो फिर ये डिस्प्यूट्स कम होते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कोई नया पार्टनर आ रहा है, आप हम दोनों बिजनेस कर रहे थे, आपने कहा सर मैं भी आपके साथ बिजनेस करना चाहती हूँ, मैंने कहा हम 5 साल से कर रहे हैं, तो बिजनेस की गुडविल तो हमने जनरेट करी है, अगर आप आओगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। आपने कहा ठीक है, एक रेडी बिजनेस में घुसने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं पेमेंट फॉर गुडविल। तो वो गुडविल वैल्यूएशन तभी पॉसिबल है ना, अगर हमने प्रॉपर अकाउंटिंग कर रखी है। एबीसी वर पार्टनर्स, ही वांट्स टू रिटायर, कह रहे मैं जाके इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे रिटायरमेंट लेनी है बिजनेस से, ठीक है। तो अगर प्रॉपर अकाउंटिंग हो रखी होगी तो पता चलेगा ना कि हमने आपके पैसे देने कितने हैं, तो अकाउंटिंग हेल्प्स। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, बिजनेस बंद करना है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे तो हिसाब किताब भरना पॉसिबल होता है। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग।